भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये मामला जो है विधानसभा के दौरान उठा था और उसको लेके हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ अपनी मंशा बड़ी साफ है कि हम हर चीज़ के लिए अगर ऐसी बात हुई होगी तो उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भाजपा ने खुद एक अपनी टीम बनाई है तो उनको इंक्वायरी करने देनी चाहिए कि अगर उनको कुछ लगता है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में अभी कल की बात या परसों की बात आप समझें कि मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है ग्रीन जो पेड़ है हरे पेड़ों को काटने में और गिराने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जिससे पूरी तरह से ग्रीन फैलिंग जिसको आप कहते हैं वो बंद हो जाएगी और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम इसको लेके गंभीर हैं। किसी तरह का कहीं भी पेड़ को जो कटान का मामला होगा उसमें गंभीरता से जो है कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सरकार ने तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इसकी अपनी पूरी विभाग से पूरी जानकारी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भाजपा इसको अपनी एक टीम बना रही है वो उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी होती है और इसके पीछे वास्तविकता क्या है पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसकी पूरी जानकारी तभी आएगी जब सरकार ने अपने अधिकारियों को फॉरेस्ट विभाग को और सबको ये आदेश दिए हैं कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचेगी कि क्या है और किस मामले की ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि भाजपा अपने आप एक कमेटी बना के इसको आगे बढ़ा रही है इंक्वायरी को, मैं समझता हूँ वो एक राजनीतिक मजबूरी जो है विपक्ष की इसमें राजनीति की दृष्टि से ये सब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी प्रदेश के अंदर धर्मपुर को छोड़ें आप कहीं भी होगा इस तरह के मामलों में सरकार बिल्कुल गंभीरता से कहीं भी जो है लोग अगर गलत तरीके से बिना परमिशन के हरे पेड़ों का कटान करते हैं उसको लेके तो पूरे प्रतिबंध लगाने की बात हो चुकी है और उसमें जो है कार्रवाई बड़ी गंभीरता से की जाएगी। चौहान साहब, नेता प्रतिपक्ष लगातार जो है सरकार पर कर्मचारियों के साथ खासकर वादा खिलाफी आरोप लगा रहे हैं कि जो कर्मचारियों के साथ वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं कर रही है। देखिए, हमारी सरकार को बने अभी 2 साल का समय हुआ और 2 साल के इस समय में बहुत सारे ऐसे फैसले हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर्स है उनकी देनदारियों को लेके थे या डीए को लेके थे या 6th पे कमीशन की जो एरियर्स थे जो ख़ास तौर पे जो आज आपने जिक्र किया कि विपक्ष के नेता इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जिनके जब वो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी हज़ारों की संख्या में लगातार 3 वर्षों तक ओपीएस की अपनी लड़ाई लड़ते रहे ओल्ड पेंशन को लेके और जयराम जी ने कभी उनको मिलने का समय नहीं दिया। हज़ारों की संख्या में विधानसभा का घेराव शिमला में हुआ और धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया गया, कभी उनकी बात को नहीं सुना गया। खैर उनको बेनिफिट्स तो क्या देने थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सरकारी कर्मचारियों के हितैषी होने की बात आज कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तब वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। 6th पे कमीशन लागू किया, उसकी सारी देनदारियां 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की छोड़ के गए। जयराम जी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो आज इस तरह की बात करना कांग्रेस सरकार के लिए जिन्होंने आते ही सबसे बड़ा पहला फैसला ओपीएस लागू करके 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ दिया और हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना जिन्होंने ओपीएस को लागू किया। अब दूसरी बात 3% पहले हमने डीए दिया 2023 में और 24 में 4% जो है डीए की किस्त द्वारा जारी की और आप समझें जो एरियर्स 75,000 वर्ष के ऊपर के जो पेंशनर्स थे उनका एरियर्स को क्लियर कर रहे हैं और भी जो देनदारियां थी ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी में थी उसको कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम सरकार के कर्मचारियों के साथ नहीं हैं, मैं समझता हूं जयराम जी को कोई गलती लग रही है, उनको अपना टाइम याद आ रहा है। हम हर तरह से और जहां लोगों की प्रमोशंस हैं या आप देखें कि भर्तियों की बात करें कि 6,000 के करीब तो खाली एजुकेशन विभाग में जो है भर्तियों का प्रोसेस चला हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट भर्तियां हो रही है या बैच वाइज भर्तियां हो रही है। 31,000 के करीब सरकारी कर्मचारियों की जो है युवा साथियों को रोजगार के रास्ते खोले हैं जो उनके 5 वर्ष में भी नहीं थे, हमारे ये 2 वर्ष के ये कार्यकाल में रहे हैं। तो ये आरोप जो है राजनीतिक दृष्टि से टोटली बिल्कुल गलत है।
खास तौर पे उस व्यक्ति द्वारा जो खुद सरकारी कर्मचारियों के विरोध में रहे, ओपीएस का विरोध करते रहे। हमारी सरकार ने जो है हमेशा सरकारी कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते रखे।